बेटवा जो है वो नमाज पढ़ रहा है, ये पूजा पाठ में भी नमाज पढ़ रहा है, इसको आदत क्या लग गई है। ऐसे ऐसे कर रहा, वो हंसी वाली वीडियो है, उसे लग रहा क्या किया जाए, पहले रोजा करने से पहले यूं यूं कर ले, उसके बाद ऐसे करके प्रणाम करता है। और कल इस काट के घोड़े ने कहा था कि भाई 70 साल का हमारे पास अनुभव है सरकार चलाने का, तब बहुत हो गया मोदी जी, अब आप जो है हमें दे दीजिए, हम सत्ता जो है सरकार हम चलाएंगे। सर विराम से पहले आज कुछ तस्वीरें आई हैं। ललुआ आपको याद है, चारा चोर, उसने कहा था कि ये कुंभ कुंभ बेकार कुंभ है, बेकार कुंभ। आज तो बिना मौसम के उसकी तस्वीरें आ रही है। देखिए बेटवा जो है वो नमाज पढ़ रहा है, ये पूजा पाठ में भी नमाज पढ़ रहा है, इसको आदत क्या लग गई है। जरा फोटो देखिए, ये देखिए। और ललुआ भी ऐसे करके आधा नमाज ही पढ़ रहा है। ये छठ माता की पूजा करने वाली राबड़ी देवी को देखिए। ये क्रिश्चियनिटी और ये इस्लाम इस कदर हावी हो गया है बिहार में रह करके, ये यदुवंशी फैमिली लगाए हुए तो टिक्का चंदन है सर। कि नमाज में दुआ मांगने की मुद्रा और शैली में पूजा करके सेकुलरिज्म मजबूत कर रहा सेकुलर नेता तेजस्वी यादव, ये सेकुलरिज्म मजबूत कर रहा है, वहां पर नमाज वाली मुद्रा में पूजा कर रहा है। जरा और हाँ, लालू दिखाइए मनीष जी, ये देखिए इसको। राजनीति को धर्म से दूर रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता हुआ देश का महान सेकुलर नेता लालू प्रसाद यादव पटना हाईकोर्ट में बनी कवर पर हरी चादर चढ़ा रहा है लालू। ये और राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं, ये ज्ञान ये बांटते घूम रहा है, इसकी जिंदगी गुजर गई सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हुए हिंदुओं को। कभी इसका अच्छा मनीष जी, पिछले 90 से आज तक 35 साल हो गए, कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इसने मुसलमानों की महफिल में, मुसलमानों की मीटिंग में ये कभी बैठ के सेकुलरिज्म पे बोल रहा हो या उनको सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रहा हो। 35 साल ये केवल हिंदुओं को ही सेकुलरिज्म समझाता रहा, और कैसा सेकुलरिज्म समझाता रहा ये फोटो बता रही है, इसके कर्म बता रहे हैं। और इससे ऊपर आ जाइए मनीष जी, इसके अलावा एक और जो है इन्हीं के बंधु, इसके ऊपर ये देखिए। हाँ, ये दबादब खाया जा रहा है, ये देखिए। और इसका तो एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये है ना, वो रोजा तोड़ने से पहले ऐसे ऐसे कर रहा, वो हंसी वाली वीडियो है, उसे लग रहा क्या किया जाए, पहले रोजा करने से पहले यूं यूं कर ले, उसके बाद ऐसे करके प्रणाम करता है। तो दिखता है कि इस फोटो को भी समझ लीजिए, क्योंकि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा ठेकेदार आज तक राम मंदिर नहीं दिया। ये जो बैठ के धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, और ये बैठ के रोजा इफ्तार तोड़ रहा है। तो ये सब लोग जो है 35-40 साल से हिंदुओं को सेकुलरिज्म समझा रहे हैं, लेकिन कैसा सेकुलरिज्म समझा रहे हैं उसकी चुगली ये फोटोएं कर रही हैं। चुगली ये फोटो कर रही हैं, और इसीलिए इनको इनके सच को, चरित्र को समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि यदि इनके स्वजातीय हिंदू जिस दिन समझ गए इनकी बेईमानी को, इनकी चोट्टाई को, इनकी चंडालपने को, तब जाते सही मायने में असली जो है ये इस रहस्य को हम और आप तभी समझ पाएंगे, इनके खेल को हम और आप तभी समझ पाएंगे। और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार विश्लेषण के लिए। तभी हम लोग आप सबसे आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर करते करते ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गॉसिप में भी, बातचीत में भी इसे शामिल कीजिए, ताकि बात दूर तलक जाए, इसके इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि महत्वपूर्ण विश्लेषण बहुत निचोड़ करके लाया जाता है एक एक फैक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए। आप सब में से कुछ लोगों के जो सुपर चैट थे, मैं संभव है, मनीष जी, सतीश जी प्रणाम। शानदार विश्लेषण। आज खड़खड़े भी नहीं आए थे क्योंकि मालकिन भी नहीं थी, तो बेचारा बिना मालकिन के एक कदम चल नहीं सकता है। अभी देखिए कल वो तो काट का घोड़ा ही है। और कल इस काट के घोड़े ने कहा था कि भाई 70 साल का हमारे पास अनुभव है सरकार चलाने का, तब बहुत हो गया मोदी जी, अब आप जो है हमें दे दीजिए, हम सत्ता जो है सरकार हम चलाएंगे। आपने कल सही कहा था, पशुपतिनाथ मंदिर पर हिंदू हमला नहीं कर सकते। देखिए आज आ गया 84 साल के हिंदू नहीं कर सकते, आपका विचार। मतलब ये कह रहे कि वो उस पर हिंदू हमला नहीं कर सकते, आपका इसमें क्या कहना? इस पर तो हम लोगों ने कल चर्चा किया ही था कि हिंदू है। अब देखे मनीष जी, इनका क्योंकि अचानक सवाल आ गया, वो आज ही मैं देख रहा, आज या कल देखा मैंने कि वो एक दंगा पीड़ित 1984 के सिख दंगा पीड़ित, और वो सरदार जी है, मेरे ख्याल से नेता भी ठीक ठाक है, और वो भाजपा विरोधी भी है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय उनका, और उनका वीडियो ट्विटर पे बड़ा चल रहा था। उसमें वो खुलकर कह रहे हैं
कि जो 84 का दंगा हुआ तो कहा मैं तो पीड़ित रहा हूँ, मेरे घर वाले मारे गए हैं उस दंगे में, कि हमको बचाने वाले सिर्फ हिंदू थे, हमको मारा कांग्रेसियों ने, और या फिर मुसलमानों ने नाम लिया, उन्होंने खुल के कहा या तो मुसलमानों ने या कांग्रेसियों ने मिलकर हमको मारा, हमको बचाया तो हिंदुओं ने बचाया। ये वो सिख दंगा पीड़ित है, सन 84 की उम्र है उनकी, और वो भाजपा विरोधी नेतागिरी भी करते हैं, संभवतः किसी और पार्टी में है, लेकिन वो आदमी सच बता रहा था। तो मैं हमारे या मनीष जी नहीं, उनके मुंह से सुनिए। अब आज आपने को कि आ गया बात, तो कोशिश करूंगा मिल जाए तो मैं कल आपको सुनवाऊंगा भी। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे पत्रकारिता के ज्ञातवीर सतीश सर और मनीष जी को साष्टांग। कल कर्नल RSN सिंह जी का भी व्हाट्सएप हैक हुआ। अच्छा, जो अभी आपने कहा था उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ खेल तो करते रहते हैं, कई बार तो इसी शो के दौरान होता है, तो लेकिन प्रयास हम लोग ये करते हैं, ये तो एक सिस्टम है। और इसीलिए हम लोग आप सबसे कहते हैं कि देखिए 10-10 हजार लोग आप लाइव देख रहे होते हैं, 10,000 लोग लाइव के मायने होते हैं, फिर भी यदि वीडियो आगे नहीं जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खेल होता है। और हम लोग कुछ चैनलों पे खुद हम दोनों जाते हैं, कई बार यदि वैसे कम जाना होता है कहीं पर भी, तो ऐसे ही बातचीत में वो चीजें चली जाती है। तो खैर इसीलिए इसके मायने को समझना जरूरी है, और आपकी भी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है उस इकोसिस्टम को चोटिल करने की। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा संख्या में अभी से ही, ताकि बात दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।